पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मुरादाबाद में भी अनेक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन कराया गया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा एवं जनपद के अन्य अधिकारियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर सभी को जयंती की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी ने अपने विचार रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों को बताया। अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा ने कहा कि आज देश के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से अपने वोट का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त है। हो रहा होगा जब एक वर्ग ही योग्यता का आधार माना जाता था कि ये है तो फिर योग्य है, ये नहीं है तो योग्य नहीं है। बड़ा ही खराब समय रहा होगा जहां गिने चुने लोग आपके सामने आते होंगे। ज्योतिबा फूले आएंगे, डॉक्टर करके आएंगे, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर भी थे, बहुत गिने चुने लोग थे, नाम भी आपको नहीं याद होगा शायद। ऐसे माहौल में जब सारा कुछ विपरीत हो तो ऐसी दशा में एक आदमी का उदय होता है डॉक्टर अम्बेडकर का। कभी आप उनके बारे में सोचिए कि वो क्या नहीं थे। अर्थशास्त्री नहीं थे, कि राजनीति शास्त्र के विचारक नहीं थे, कि वो विधिवेत्ता नहीं थे, दार्शनिक नहीं थे, क्या नहीं थे। कभी विचार करिएगा, आपको लगेगा कि वो सब कुछ थे जो हम बनना चाहते हैं या अपने बच्चे में वो सारे गुण हम देखना चाहते हैं। सब कुछ थे। कभी तुलना और भी ज्यादा आप आगे भी कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनके में कोई गुण नहीं था। ये वो समय ऐसा था जहां लाइट के लिए भी प्रॉब्लम थी। अगर कोई जान जाए तो शायद वो पानी भी नहीं पी सकता था आपका। और ऐसी विषमता के दौर में एक आदमी आता है और किसी तरह से पढ़ लिख करके छत्रपति शाहू जी महाराज की एक स्कॉलरशिप लेकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाता है और वहां से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाता है। कभी बीबीसी के एक क्लिप देखिएगा, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया है, साफ इंटरव्यू दिया और भारत के बारे में बहुत कुछ विस्तार से बताया। अभी आगे उस पर बात करेंगे। पर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने कहा, भारत देश के साथ अन्य देशों में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब ने जो समाज के लिए किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। भारत रत्न जिनको प्राप्त हुआ, संविधान के सभा के अध्यक्ष रहे और प्रथम कानून मंत्री बने, वो उनका ही प्रकोप, उनके अंदर जो ज्ञान और शिक्षा का था वास्तव में उसी का महत्व है। किसी भी समाज की जो रीढ़ है वो शिक्षा ही होती है। हम बहुत शोषित परिवार से, सामाजिक परिवार से हुए, अगर आपकी शिक्षा बहुत अच्छी है तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, वास्तव पूजनीय हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनका ध्येय हमेशा यही रहा है। इसी कारण उन्होंने हमेशा ट्रेड यूनियन में भाग लेना, बनाना, महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना, शोषित परिवार को एक बराबरी का दर्जा देना, शिक्षा में विशेष ध्यान देना। और आज के दिन में आज हमारा उसी संविधान से विश्व गुरु बनने जा रहा है या बनेगा, वास्तव में इसमें कोई शक नहीं। और उसी को लेकर हमारी सरकार और हम लोग सब लगे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और सबसे बड़ा खुशी तभी हो सकती है कि हम कहने की अपेक्षाएं करने पे विश्वास करें। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सबको काम करना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा और हर जाति धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया। हम सबको युवा पीढ़ी को जागरूक करना होगा और इन सबको बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। लेकिन उन 700 लोगों ने हिंदुस्तान को इस तरह से बांट दिया था कि जब एक व्यक्ति या एक स्टेट या एक क्षेत्र पराजित होता था तो बाकी लोग तालियां बजाते थे। और ये उनकी सफलता का राज रहा कि 200 सालों तक उन्होंने अनवरत हिंदुस्तान पर शासन किया। और क्यों इतना किया कि हमारी जो कमियां थी उन कमियों को और बढ़ाया, उस खाई को और गहरा किया। एक अच्छा शासक वो होता है जो अपने राष्ट्र में, अपने क्षेत्र में जो कमियां होती है उसको दूर करता है। एक शासक वो होता है जिनको और बढ़ा करके उसको एंजॉय करता है। ब्रिटिशर्स ने वही काम किया।
ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था धर्म व्यवस्था पहले से नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस खाई को बढ़ाने में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हिंदुस्तानी एक हो गए तो हिंदुस्तान पर शासन करना असंभव है। और हमेशा शासक तबके का ये प्रयास होता है कि बाकी लोग बटे, और वही ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से किया। और जब 1947 में देश को आजाद छोड़कर गए तो जितने तरह की विषमताएं हो सकती थी, जितने तरह की खाइयां हो सकती थी, और बड़ा करके चले गए, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कभी जिंदा रह ही नहीं सकता। बिल क्लिंटन जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, चर्चिल साहब, उन्होंने कहा था कि ये जादूगरों का खेल, तमाशे वालों का देश है, जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, जिनकी कोई निष्ठा नहीं होती है, और ये देश को नहीं चला सकते। एक ऐसा संविधान पा करके हमारे राजनेताओं ने इस देश को बखूबी चलाया, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि विश्व के महान नागरिक, इसमें कोई संशय नहीं।